हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 27 का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है फेमस और इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में महत्वपूर्ण होना। दैट इज़ हिस्टोरिक। हिस्ट्रिक मतलब होता है इतिहास में फेमस होना। हिस्ट्री का आपका ग्रीक वर्ड हिस्टोरियस आया है, जिसका मतलब होता है लर्निंग बाय इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी करके किसी चीज़ को सीखना। तो हिस्ट्री से मिलकर बना है आपका हिस्टोरिक, तो इसे तो लर्न करना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, मतलब दो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भी अलग है और उसकी मीनिंग भी अलग हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे कि हम लेते हैं OUR और HOURR, दोनों का मतलब ही आर होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो एंड फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम या एक जैसा, और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो फोन वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है साउंड। तो ये ग्रीक वर्ड होमो एंड फोन से मिलकर बना है। फोन, होमो का मतलब है सेम और फोन का मतलब है साउंड, यानी एक जैसे आवाज़ वाले वर्ड्स। नेक्स्ट, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, यानी फिक्स्ड इनकम या सैलरी के अलावा जो है अलग से अलाउंस मिलना या भत्ता मिलना, यानी वेतन के अलावा मिलने वाला धन। जैसे कि आपको मिलता है ना, जैसे त्यौहार में, फेस्टिवल में, होली या दिवाली में, तो जब कोई पर्सन जॉब करता है तो उन्हें एक बोनस मिलता है। तो सैलरी के अलावा जो है बोनस वगैरह या इंक्रीमेंट के रूप में, या जैसे माली इंसेंटिव होता है, मतलब सैलरी के अलावा जो है ऊपर उसके अलावा जो है आपको जो सैलरी के अलावा कोई अगर पैसा मिलता है आपको जॉब में, तो उसे बोलते हैं होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला धन। तो होनोरेरियम जो है ये होनोरेरी से आया है। तो होनोरेरी मतलब होता है गिफ्ट, यानी वेतन के अलावा आपको अगर कोई पैसा मिले तो आपको एज अ गिफ्ट के रूप में मिलेगा, आपके लिए वो गिफ्ट के रूप में रहेगा ना। गिफ्ट जैसे होता है, गिफ्ट मतलब होता है जो आपने काम नहीं किया फिर भी आपको कोई चीज़ मिल जाए तो वो आपके लिए गिफ्ट ही होगा एक तरह से। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, यानी कोई पर्सन जो अपने किए गए काम के बदले में पैसा नहीं लेता हो, कोई काम जो फ्री में करता हो, इसे बोलते हैं अवैतनिक कार्य करना। दैट इज़ ऑनररी, यानी गिफ्ट के रूप में अपने सर्विस को फ्री में दे देता है। कोई सर्विस अपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है एज अ गिफ्ट। ये लैटिन वर्ड ऑनोरेरियस से आया है, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑनर, यानी सम्मान, यानी सम्मान के रूप में कोई चीज़ दान में देना। इसको निमोनिक्स देखते कैसे लर्न करेंगे। ऑनोरेरी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। ऑनोरेरी, इस ओनो को ओ नो से रिलेट करिए, ओ नो, ओ नो। तो इसको लिखिए आप ओ नो। रेयरी, रेयरी को रेयरी,
जैसे रेयरी क्या होता है, जैसे कोई काम बहुत रेयरी होता है, रेयरली नहीं, इसको आप रेयरली लिखिए, रेयरी को रेयरली लिखिए, रेयरली RARELY, रेयरली। रेयरली मीन्स क्या होता है, जैसे कोई काम बहुत रेयर होता हो, जल्दी ना होता हो, यादा कदा कभी कभार होता हो, तो ओ नो रेयरली मतलब जैसे कोई पर्सन है जो मान लीजिए वो हर काम पे कोई भी काम करने के लिए पैसा लेता हो, तो आज उसने क्या किया, फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो लोग कहेंगे ओ नो रेयरली, ऐसा ऐसा काम तो बहुत रेयरली होता है, ये तो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई पर्सन सर्विस दे और पैसा ना ले, फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर दे, तो लोग क्या कहेंगे, ओ नो रेयरली। या इसको ऐसे बोलिए, रियली भी इसको रियरली भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना, थोड़ा और इजी वे बना लेते हैं इसको, हम ऐसे बोलते हैं ओह नो रियली, ओ नो रियली। जैसे कि मान लीजिए आपको फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, मान लीजिए कोई टेलीकॉम कंपनी है, जैसे मान लीजिए जियो है, वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि 2 महीने के लिए कॉलिंग फ्री विदाउट रिचार्ज के, तो लोग क्या कहेंगे, ओ नो रियली, रियली में ऐसा क्या, सच में क्या ऐसा फ्री में सर्विस मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, ओ नो रियली। तो ओ नो रियली को आप ऐसे बोल सकते हैं, ओ नो रियली, तो ओ नो रियली मतलब होगा फ्री में सर्विस मिलना। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन टाइटल पोस्ट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बट हैविंग नो ड्यूटीज। गिवन टाइटल पोस्ट एज अ मार्क और रिस्पेक्ट बट हैविंग नो ड्यूटीज, यानी सम्मान के रूप में दिया जाने वाला, यानी गिवन टाइटल और पोस्ट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बट हैविंग नो ड्यूटीज, मतलब सम्मान के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में कोई आपको टाइटल या पोस्ट दे दिया जाए, लेकिन उसके लिए आपको कोई ड्यूटीज़ या कोई पे ना किया जाए, कोई मतलब कोई वेतन ना मिले, आपको सम्मान मिले या कोई पद मिले लेकिन बिना वेतन के। जैसे कि मान लीजिए कोई सोसाइटी बनी है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप प्रेसिडेंट है तो उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे कोई कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी फ्लैट की सोसाइटी होती है, अपार्टमेंट, जैसे अपार्टमेंट में सोसाइटी बनती है, तो जिसका प्रेसिडेंट होता है तो उसको सम्मान के रूप में उसे एक पोस्ट दे दिया जाता है प्रेसिडेंट को, लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलती, कोई ड्यूटीज़ नहीं मिलती है, तो सम्मान के रूप में दिया जाने वाला, मतलब उसके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पद मिलेगा और सम्मान मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड हॉनोरिफिक। हॉनोरिफिक ये लैटिन वर्ड हॉनोरेम से आया है, हॉनोरेम और फिकस। हॉनोरेम मतलब होता है ऑनर यानी सम्मान, और फिकस मतलब होता है मेकिंग या डूइंग, यानी सम्मान में करना या देना। अब इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओनोरिफिक को, इसको आप ऐसे रेट करिए, ओनो, ओनो रफ़ीक, रफ़ीक को मोहम्मद रफ़ीक साहब से रेट करिए। मोहम्मद रफ़ीक, ओनो रफ़ीक, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। यस, ओ नो रफ़ीक, तो मोहम्मद रफ़ीक मतलब किसी पर्सन को मोहम्मद रफ़ीक का टाइटल दे दिया गया सम्मान के रूप में। मान लीजिए कोई पर्सन है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो लोगों ने क्या कर दिया, उनको मोहम्मद रफ़ीक का टाइटल दे दिया, तो कहे ओ नो रफ़ीक, ओ नो, अरे अरे नहीं इनको तो मोहम्मद रफ़ीक का टाइटल मिल गया, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला गाने के लिए, लेकिन बस एक सम्मान के रूप में उन्हें मोहम्मद रफ़ीक का टाइटल दे दिया गया। या मान लीजिए कोई कॉलेज में है, कोई लड़का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा गाता है, तो उसको, तो वहाँ के जो चांसलर ने उन्हें मोहम्मद रफ़ीक का टैग दे दिया कि ये तो हमारा कॉलेज का मोहम्मद रफ़ीक है,
तो लोग बोले ओ नो, इन्हें तो मोहम्मद रफ़ीक बोल दिया गया। तो सम्मान के रूप में दिया, ये पद उसको दिया गया। तो ऑनोरिफिक को अब रिलेट करके ऑनोरिफिक से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन इंगेज इन क्राइम एंड वायलेंस, यानी कोई पर्सन जो है अपराध में या हिंसा में जो है लिप्त रहना, यानी हिंसक या अपराधी व्यक्ति, दैट इज हुडलम। हुडलम ये आपका ह्यूडिलम से आया, ह्यूडिलम एडजेक्टिव से आया, जिसका मतलब होता है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली मतलब तितर बितर होना या मतलब अरेंज में ना होना। तो हुडलंग को आप ऐसे रेट करिए, इसको हुड़दंग से रेट करिए, हुड़दंग, इसको आप रेट करिए हुड़दंग से। हुडलंग को आप रेट करिए हुड़दंग। तो मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही हुड़दंग मचाता हो, वो तरह तरह के क्राइम करता है और हिंसक गतिविधियां करता है, बहुत ही क्राइम करता है, वायलेंस करता है, यानी बहुत ही हुड़दंग मचाता है। जब कोई कहते हैं ना हुड़दंग मचाना, हुड़दंग मचाना मतलब जो कोई पर्सन अगर लोगों को परेशान करता है, बहुत ही वायलेंस करता है या क्राइम करता है, तो उसे हुड़दंग मचाना बोलते हैं। तो हुडलम को आप हुड़दंग से रेट करके लर्न कर सकते हैं, हुडलम, हुड़दंग। तो हुडलम मीन्स होगा ए पर्सन इंगेज इन क्राइम एंड वायलेंस। नेक्स्ट इज इंटेंस अग्रेशन और एंगर, स्टेट ऑफ एंटागोनिज्म। इंटेंस एग्रेशन और एंगर यानी बहुत ज़्यादा आक्रामक होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना, या स्टेट ऑफ एंटागोनिज्म यानी विरोध जताना, शत्रुता या विरोध जताना, दैट इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी ये लैटिन वर्ड हॉस्टिस से आया, जिसका मतलब होता है एनिमी। हॉस्टिलिटी को एसोसिएट करिए हॉस्पिटल, तो इसको आप हॉस्टल सेलेक्ट करिए, हॉस्टल, हॉस्टल लिटिल, लिटी को रेट करिए लिटिल से, हॉस्टिलिटी को हॉस्टल लिटिल। तो मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में थोड़ा सा पंगा हो गया, थोड़ी सी जो है कहाँ सुनी हो गई, दुश्मनी हो गई, तो शत्रुता और विरोध जो है, विरोध का कंडीशन खड़ा हो गया, यानी इंटेंस एग्रेशन और एंगर का स्टेट जो है वहाँ क्रिएट हो गया, क्योंकि दुश्मनी हो गई, लोगों स्टूडेंट में आपस में हाथापाई हो गई। तो हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टिलिटी को हॉस्टिलिटी से रेट कर लर्न करिए। तो हॉस्टिलिटी मतलब होगा कि मान लीजिए हॉस्टल में शत्रुता हो गया आपके किसी के साथ, या विरोध का भाव पैदा हो गया। नेक्स्ट इज अ कमोशन यानी शोरगुल, दैट इज हलाबलू। हलाबलू मतलब होता है शोरगुल। ये राइमिंग वर्ड हल्लू और बल्लू, ये हल्लू और बल्लू से मिलकर आया। हल्लू बल्लू ये क्या है, ललबाई, ललबाई मतलब लोरी। हल्लू बल्लू जो है एक लोरी है, तो लोरी हल्लू बल्लू से मिलकर बना है हल्ला बल्लू। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, हल्ला बोलो। हल्लू बोलो को हल्ला बोलो से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, हल्ला बोलो। से बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, बदमाश बच्चे हैं, सब बोल रहे हैं हल्ला बोलो, शोरगुल करो। या मान ली क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे मिलके हल्ला बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हल्ला बोलो। तो हल्ला बोलो, तो हल्ला करने से वहाँ शोरगुल बहुत ज़्यादा होने लगा, तो हल्ला बोलो को हल्ला बोलो से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एडवोकेट और फॉलोअर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अटैचिंग प्राइम इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रेदर देन डिवाइन और सुपरनैचुरल मैटर्स, यानी एन एडवोकेट और फॉलोअर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अटैचिंग प्राइम इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रेदर देन डिवाइन और सुपरनैचुरल मैटर्स, यानी कोई ऐसा पर्सन जो सिद्धांतों को या प्रिंसिपल को ना मानकर वो
वो क्या करता है, वो ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा प्रीफर करता है, यानी ह्यूमैनिटी को ज़्यादा मानता है। ऐसा पर्सन जो है वो अपने आदर्शों या सिद्धांतों को किनारे रखकर मानवता पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो लोगों की हेल्प करता है, यानी मानवतावादी होना। ऐसा पर्सन जो मानवतावादी हो, मतलब जो अपने लाभ, जो अपने प्रॉफिट ना देखे या अपने सिद्धांतों को ना देखकर वो बस लोगों की सेवा करे या लोगों का भला करता हो, दैट इज ह्यूमैनिस्ट। ह्यूमैनिस्ट लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटिस से है, ह्यूमैनिटेस ह्यूमैनिटेस है। ह्यूमैनिटेस मतलब होता है एजुकेशन दैट बिफिट्स ए सिविलाइज्ड पर्सन, यानी ऐसी शिक्षा जो किसी इंसान को एक सिविलाइज्ड पर्सन बना दे, एक सिविलाइज्ड मैन बना दे, ह्यूमैनिस्ट। तो ह्यूमैनिस्ट ये वर्ड तो बहुत ईजी है, ह्यूमन ये तो आप लर्न कर लेंगे, आपने सुना भी होगा, बहुत ही फैमिलियर वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु फील्स सिंपैथेटिक टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, यानी कोई पर्सन जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही सिंपैथेटिक हो, बहुत ही सहानुभूति रखता हो, यानी जो मानवता या मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही भाव जो है सहानुभूति रखता हो, दैट यानी मानवीय, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन से बोलेंगे ह्यूमैनिटेरियन। तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड ह्यूमन से है, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू मैन। नेक्स्ट इज वॉयलेंट। यहाँ पे तो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ होगा वॉयलेंट स्टॉर्म। एक मिनट सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका होगा वॉयलेंट स्टॉर्म, STORM, वॉयलेंट स्टॉर्म यानी तूफान। तूफान को या वॉयलेंट स्टॉर्म हैं हरिकेन। ये हरिकेन से आया, हरिकेन जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ स्टॉर्म, हरिकेन। तो इसको लर्न करना तो बहुत ईजी है, हरी हरी मतलब जल्दी करना, हरी कैन, मतलब आपका मॉडल है कैन, कैन का मतलब सकना, हरी कैन तो मतलब यू कैन डू हरी। जैसे तूफान अगर आ गया बहुत तेज तो क्या कहेंगे, यू कैन डू हरी, मतलब जल्दी, आप जल्दी कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो। जैसे कि मान लीजिए मछुआरे गए हैं समुद्र किनारे, तो बहुत तेज तूफान आ गया, वायलेंट स्टॉर्म आ गया, तो लोग, तो मछुआरे बोले यू कैन हरी, तुम जल्दी जल्दी करो, हरी कैन, नहीं तो हरी कैन आ गया है, हम सबको डुबा देगा। इस तरह रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू कीप स्मॉल एनिमल्स, यानी छोटे जानवरों को रखने का पिंजरा, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें छोटे जानवरों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड हच, उसको हच बोलते हैं। हच आपका ओल्ड फ्रेंच वर्ड हचे से आया, जिसका मतलब होता है चेस्ट, यानी कि संदूक। चेस्ट मतलब होता है मतलब एक रजिस्टर टाइप का होता है, रजिस्टर, और या तो ट्रंक या कॉफर, यानी बक्सा, बक्सा या टंक। हज, तो हज को आप कैसे लर्न करेंगे, हज को आप रेट करिए हैच से, हैच, हैच मतलब क्या होता है, अंडे देना, हैचिंग, आपने सुना होगा हैच वर्ड। जब मुर्गियाँ अंडा देती है या कोई भी वर्ड जब अंडा देती है तो उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो उसे हैचिंग बोलते हैं। तो हज को हैच से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो जब मुर्गियों ने अंडे दे दिए, तो जब बच्चे उसमें से हैचिंग करने लगे, तो जब बच्चे निकले हैच करने के बाद, तो उनको कहाँ रखा गया, हज में रखा गया। तो अंडों से हैचिंग होने के बाद जो बच्चे निकले उनको हैच में रखा गया, हज में रखा गया। हैचिंग होने के बाद अंडों को कहाँ रखा गया, बच्चों को कहाँ रखा गया, हज में रखा गया, यानी छोटे पिंजरों में उनको रख दिया गया। अ प्लांट ऑफ द लिली फैमिली, यानी कमल के फूल के परिवार का पौधा, दिस इज हैज
हैसिनेंथ, जैसे कॉल दैट इज कॉल्ड हाइसेंथ, उसे हाइसेंथ पढ़ेंगे। तो हाइसेंथ क्या है, एक प्लांट ऑफ द लिली फैमिली, यानी कमल के फूल के परिवार का एक पौधा होता है जो लिली फैमिली का होता है। तो ये ग्रीक वर्ड हायकी हायकिनोथोस हायकिनोथोस से आया है, जिसका मतलब होता है अ प्लांट आइडेंटिफाइड विद द फ्लावर, एक ऐसा प्लांट जो आइडेंटिफाई किया गया कि उसमें फ्लावर निकलते हैं, यानी फ्लावर देने वाला प्लांट। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू अ लिक्विड मूविंग इन अ स्पेस अंडर प्रेशर, यानी दाब के कारण तरल के गतिमान होने का सिद्धांत। रिलेटिंग टू अ लिक्विड मूविंग इन अ स्पेस अंडर प्रेशर, मतलब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसी पे ही काम करता है। जैसे इसका मतलब ये होगा कि ऐसा प्रिंसिपल जो प्रेशर पे काम, जैसे मान लीजिए कोई ये पिस्टन है आपका, इस पे लिक्विड भरा हुआ है, तो इस प्रेशर पे, तो किसी कंटेनर में जब लिक्विड भरा होता है तो क्या करता है, वो लिक्विड उस कंटेनर पे प्रेशर डालता है, तो उस प्रेशर से बहुत सारे आपके काम होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक बनते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, है ना। तो ये सब जो आपको आपका जो है प्रिंसिपल पे, किसके प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो कंटेनर के चारों तरफ पड़ता है, उस मतलब कोई लिक्विड जो है कंटेनर की दीवारों पे जो प्रेशर डालती है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे जो है आपका बहुत सारे मैकेनिज्म काम करता है। तो रिलेटिंग टू अ लिक्विड मूविंग इन ए स्पेस अंडर प्रेशर, दैट इज हाइड्रोलिक, इसे हाइड्रोलिक बोलते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, ये व्हीकल्स वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक्स आजकल आते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड हाइडन से आया, जिसका हाइडन और अवलोस, हाइडन का मतलब होता है वाटर, अवलोस का मतलब होता है पाइप, यानी किसी पाइप में वाटर सर्कुलेट होना, यानी प्रेशर रिलेटिंग टू एंड लिक्विड मूविंग इन ए स्पेस अंडर प्रेशर, यानी किसी स्पेस में प्रेशर के साथ पानी बहना, दैट इज हाइड्रोलिक। तो इसमें आपको हाइड्रा वर्ड मिल रहा होगा, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रा वर्ड कहीं मिल जाए तो उसका मतलब वाटर होता है। और ऑलस, और जो लिक है ये ऑलस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पाइप, यानी पाइप के अंदर पानी मूव करना। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ बोट, एक प्रकार की नौका, जैसे दैट इज हाइड्रोफॉयल, हाइड्रोफॉयल एक तरह का नौका है। तो हाइड्रोफॉयल ये भी इसको लर्न करना इजी है, ये हाइड्रा से मिलकर बना है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, हाइड्रा से मिलकर बना है आपका हाइड्रोफॉयल। नेक्स्ट है एन एग्रेगेटेड स्टेटमेंट, यानी अतिशयोक्ति, एग्रेगेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट देना जिसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। जैसे कि कोई कह दे कि मैं तो छलांग मार कर नदी पार कर लेता हूँ, जैसे कोई पर्सन बोल रहा है मैं एक छलांग में नदी पार कर सकता हूँ, तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना हुआ ना, तो जिसे बोलते हैं हाइपर बोल, हाइपर बोल। तो ये ग्रीक वर्ड हाइपर और बोलूस है, हाइपर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, अबव या बियॉन्ड, और बैलो का मतलब होता है थ्रो, यानी फेंकना, यानी ऊपर के ऊपर फेंकना, यानी बहुत ज़्यादा फेंकना, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा फेंकना। तो इसका मतलब ये, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, इसका टर्म्स से अगर इसका मीनिंग निकाले तो ये होगा, हाइपर बोला मतलब ऊपर बहुत ऊंचा ऊंचा फेंकना, बहुत ज़्यादा फेंकना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हाइपर बोल, बोल मतलब हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, बोल मतलब बोलना, हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं हाइपर बोल, मतलब कोई पर्सन जो बहुत ही हाइपर होके बोलता है, हाइपर बोल है, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर राइटिंग फॉर क्रॉस रेफरेंस, दैट इज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये एक
अगर आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेबसाइट वगैरह होती है तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है HTML में, HTML एक जो है लैंग्वेज होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो हाइपर टेक्स्ट उसमें जो कोडिंग इस्तेमाल होती है उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट जो है ये एक सॉफ्टवेयर है राइटिंग फॉर क्रॉस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हाइपर और टेक्स्ट मिलकर बना है। हाइपर का मतलब होता है अबव, टेक्स्ट का मतलब होता है प्रिंटेड वर्क, यानी छपा, यानी ऊपर छपा होना, हाइपर टेक्स्ट। और सॉफ्टवेयर राइटिंग फॉर क्रॉस रेफरेंस, जो मतलब किसी चीज़ को रेफरेंस के रूप में, क्रॉस रेफरेंस मतलब होता है कि संदर्भ में, मतलब एक्स्ट्रा उस चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए कोई सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट, जो कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ, यानी ऐसा पर्सन एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। कंसर्न मतलब चिंतित होना, अबाउट वंस हेल्थ यानी खुद के हेल्थ को लेकर, यानी ऐसा कोई पर्सन जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है चिंतित हो, यानी अपने स्वास्थ्य की ज़रूरत से अधिक चिंता करने वाला, दैट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियक। ये ग्रीक वर्ड हाइपो और खॉन्ड्रोस से आया है। हाइपो का मतलब होता है अंडर एंड नीचे, और खॉन्ड्रोस मतलब होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि आपने अपनी नोज़ या ईयर देखी होगी, तो आपकी जो नोज़ और ईयर जो होती है, कान, तो ये थोड़ी ये बोन्स भी नहीं होती, ना ही मसल्स होती है। ये मसल से थोड़ी हार्ड होती है और बोन से थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसे कार्टिलेज बोलते हैं। मतलब ऐसा मतलब टिश्यू जो बोन से सॉफ्ट हो और मसल से थोड़ा सा हार्ड हो और लचीला हो, रबड़ फ्लेक्सिबल हो। तो हाइप माने अंडर द कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के अंदर, ये ग्रीक मीनिंग इसका ये है। तो इसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। तो इसको देखते हैं निमोनिक कैसे करेंगे। हाइपो मतलब होगा, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है नीचे, अंडर, कॉन्ड्रियक, कॉन्ड्रियक को कार्डियक से रिलेट करिए आप। कार्डियक क्या होता है, कार्डियक मसल होती है, हार्ट, जो हार्ट से रिलेटेड होता है उसे कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक मसल। तो कॉन्ड्रियक को हाइपोकार्डियक से रिलेट करिए, यानी हार्ट के नीचे, यानी जो अपने हार्ट, उसके सीने के नीचे जो हार्ट है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करना। कोई पर्सन जो उसके सीने के नीचे जो हार्ट है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, यानी हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब हाइपोकॉन्ड्रियक को हाइपोकार्डियक से रिलेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फॉल्स क्लेम और सुपीरियरिटी और नॉलेज, यानी ज्ञान का झूठा दिखावा करने वाला। अ फॉल्स क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, यानी दिखावा करना कि मैं बहुत ही महान हूँ, बहुत ही सुपीरियर हूँ, सबसे उच्च हूँ, या अपने ज्ञान का दिखावा करना, अपने ज्ञान का दिखावा करना है, या सबसे अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना, दैट इज़ हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी आपका ग्रीक वर्ड हाइपोस से मिलकर बना है। हाइपो का मतलब होता है अंडर या बीनीथ, यानी नीचे, और अगर ऐसे देखें तो हाइपोक्रेसिस से भी मिलकर बना है। हाइपोक्रेसिस मतलब होता है एक्टिंग ऑन ए स्टेज। हाइपोक्रेसिस क्या होता है, जो एक्टर होते हैं जो स्टेज पे एक्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं हाइपोक्रेसिस। तो वहीं से आपका बना हाइपोक्रेसी बना है। और अगर इसको तोड़ के अगर देखें तो हाइपो का मतलब होगा नीचे, है ना। क्राइसी को आप ऐसे रेट करिए, हाइपो एक हो गया, आपको यहाँ से मिल गया हाइपो, और क्राइसी को
सी को हिंदी वाले सी से, हाइपोक्राइसी यानी रोने के जैसी, यानी नीचे जो है कोई पर्सन, मान लो कोई बच्ची है वो नीचे उतरती है और रोने का बहुत ज़्यादा नाटक करती है, क्राइसी, ऐसा करती है कि जैसे बहुत बहुत तेज से रो रही हो, बहुत दिखावा करती है ना। यानी फॉल्स क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी और नॉलेज दिखाती, मतलब अगर कोई अगर उसकी बातों का नहीं मानता है तो बहुत तेज से रोने लगती है, कहती नहीं मैं सबसे, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। अगर कोई नहीं मानता है उसकी बात को तो हाइपो यानी नीचे उतर कर क्राइसी, और रोने लगती है बहुत ज़्यादा, और कहते और लोग फिर उसको मानने लगते हैं, हाँ ठीक है चुप हो जाओ, तुम सबसे महान हो। ये छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, कहते अगर उनकी बात ना मानो तो रोने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं छोटे बच्चे। तो हाइपोक्राइसी होगा हाइपोक्राइसी, अगर नहीं मानेंगे तो रोने लगता है। नेक्स्ट इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और लिमिटेड एविडेंस। अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और लिमिटेड एविडेंस यानी सीमित ज्ञान पर बनाए जाने वाला शुरुआती सिद्धांत। अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, प्रपोज्ड मतलब जो है कि आगे जो प्रस्तावित है, एक्सप्लेनेशन कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन देना, ऑन लिमिटेड एविडेंस यानी बहुत ही कम एविडेंस पर जो है कोई एक्सप्लेनेशन देना, यानी सीमित ज्ञान पर बनाए जाने वाला शुरुआती सिद्धांत, कोई ऐसा प्रिंसिपल जो बहुत ही कम नॉलेज होने पर भी वो बनाया जाए, दैट इज हाइपोथेसिस, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपो और थेसिस से मिलकर बना, हाइपो मतलब होगा अंडर, और थेसिस मतलब होता है आप प्लेसिंग या प्रोपोजिशन यानी रखना। तो ग्रीक वर्ड हाइपो और थेसिस से मिलकर बना है। हाइपो मतलब होता है नीचे, और थेसिस मतलब होता है कहीं पे रखना, प्लेसिंग करना, प्लेसिंग या प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब होता है प्रस्ताव, यानी अंडर अ प्लेसिंग और पोजीशन, यानी कोई प्रस्ताव जो है जो नीचे, जो अभी अंडर प्रोसेस में चल रहा हो। तो हाइपोथेसिस, तो इसको लर्न कैसे करेंगे आप, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है अंडर, थीसिस को आप, थीसिस जो थेसिस होता है जैसे कि रिसर्च पेपर होता है तो उसमें आप थेसिस लिखते हैं ना, तो उससे रेट कर लीजिए हाइपोथेसिस। यानी मान लीजिए कोई पर्सन है उसके पास बहुत नॉलेज है और उसने थेसिस लिख डाली, बिना नॉलेज के ही उसने थेसिस लिख डाली और उसका थेसिस रिजेक्ट हो गया और उसको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिली, डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिली। तो हाइपोथेसिस मतलब उसका जो थीसिस था वो हाइपो था, हाइपो वाला अंडर, अंडर मतलब जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड से नीचे उसका थीसिस था। तो इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको। तो उसके नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।